देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये जो पिताजी मुझसे कहकर गए हैं कालीघाट मंदिर के उत्सव में जाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं मान पाऊंगा। मेरे लिए उत्सव में जाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। आप नहीं जाएंगे? मतलब बाद में समझ लेना, लेकिन इससे पहले तुम लोग अच्छी तरह याद रखना, मुझसे जबरदस्ती मूर्ति पूजा करवाना संभव नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं भगवान निराकार है और वो किसी पत्थर की मूर्ति के अंदर कैद होकर नहीं रह सकते। छोटी बहू, हम सबको संगठित रहना होगा। हम लोगों में से कोई किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देगा। लेकिन तुम जैसा कह रहे हो वैसा होना संभव है क्या? जमींदार के डर से कोई ना कोई जरूर राजी हो जाएगा झूठी गवाही देने के लिए। आपने मुझे बचाया है पंडित जी। आपकी गवाही देने से मेरा इतना बड़ा बांस का झाड़ जमींदार के हाथ में होता। झूठी गवाही मैं कभी नहीं दूंगा गोपी। जिस मुंह से भगवान जी की पूजा अर्चना करता हूँ उस मुंह से झूठ बोलूं, उसके बाद क्या रघुवीर मेरे हाथों से पूजा ग्रहण करेंगे? वो जमींदार तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वो बहुत शातिर इंसान है, वो रामानंद रॉय। तुमने अगर उसके कहने पे गवाही नहीं दी ना, तो वो तुम्हारे हाथ धो के पीछे पड़ सकता है। जरा संभल कर रहना खुदीराम, और चौकन्ने भी रहना। मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो मुसीबत में फंस जाओगे। मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आने वाली। मेरे ऊपर रघुवीर हैं, रघुवीर हैं, समझे? वो जैसा मुझे रखेंगे मैं वैसा ही रहूंगा। मेरा डर हो या भरोसा, सब कुछ मैंने रघुवीर के चरणों में अर्पण कर दिया है। वो मुझे निराश नहीं करेंगे, इतना विश्वास है मुझे। मुझे पता है दोस्त राजचंदर, मेरा लिखा हुआ निबंध छप जाएगा तब कट्टर हिंदू समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी भी वही धारणा थी, लेकिन वो लोग इतने विरोधी हो जाएंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मधुमक्खी के छत्ते पर अगर पत्थर मारोगे तो वो काटेगी ही। मूर्ति पूजा के नाम पर सभी ब्राह्मण और तथाकथित समाजवादियों ने समाज का लगाम अपने हाथों में पकड़ के रखा है। वो लोग तो मेरे विरुद्ध भड़केंगे। इतना ही नहीं, वो लोग मुझे खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। ये तो स्वाभाविक है। आप जरा संभल के रहिएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए सिपाही की व्यवस्था कर सकता हूँ, और अगर अपना घर बदलना चाहते हैं तो। क्या करना है ये अब तक तय नहीं किया है। समाज के सभी ब्राह्मण और समाजवादी अपनी टोली मजबूत कर रहे हैं। इनको प्रतिरोध करने का अर्थ है खून खराब। इससे तो गलत संदेश पहुंचेगा। राजचंदर जी, मैं सोच रहा हूं कुछ दिन कलकत्ता छोड़कर बाहर चला जाता हूं। परिस्थिति संभल जाने के बाद फिर लौट आऊंगा। आपको जो ठीक लगेगा वही कीजिएगा, लेकिन आपसे इतना वादा कर सकता हूं कि आपने समाज में जो ज्योति जलाई है वो ज्योति आपका ये भाई बुझने नहीं देगा, किसी हाल में नहीं। मैं आपके वापस लौटने का इंतजार करूंगा।
लीजिए। क्या हुआ है आपको? आप ऐसे मायूस क्यों हैं? हालात कुछ सही नहीं है रानी। हमारे समाज के लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। कोई भी इंसान अपने मन से कोई बात नहीं कर सकता। ऐसा करने से लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएंगे। क्या हुआ है आपको, बताइए तो। किसकी बात कर रहे हैं आप? राम मोहन बाबू की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक निबंध लिखा है मूर्ति पूजा के विरुद्ध में, और इसीलिए हमारे समाज के कट्टर हिंदू ब्राह्मण लोग उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। छी छी छी, ये बात हमारे लिए कितनी शर्मनाक है। रानी, मैंने तय किया है कि हमारे इतने सारे महलों में से मैं उनको किसी एक में रहने दूंगा। उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए मैं अच्छे लठेतों की व्यवस्था करूंगा, और इसके अलावा अगर वो कोई महल खरीदना चाहे। पिताजी और नाना जी बहुत गुस्सा करेंगे। वो लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, और आप ये सब मत कीजिए ना। तुम पहले तय करो कि उत्सव में कौन कौन जाने वाला है। मैं सबको वहां पहुंचा के वापस लौटाऊंगा। सरदार साथ रहेगा। और आप खुद वहाँ पर नहीं रुकेंगे? क्यों गुस्से में फैसला ले रहे हैं आप? पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए, मेरी बात मानिए। नास्तिक होने का जब इतना ही शौक है तो आप इस परिवार के धर्म कर्म में मत फंसिए भैया। मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है, अगर व्यापार की बागडोर आपके हाथ में आ गई तो सब कुछ बर्बाद होगा। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको लेकर जाऊंगा। किसी नास्तिक के पैरों की धूल से कोई पवित्र जगह अपवित्र हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जब मुसीबत में फंसेंगे तब आपको समझ में आएगा भैया, धर्म के विरुद्ध बात करना क्या होता है। जो इस समाज के मुखिया हैं उनका अपमान करना क्या होता है। अरे हिंदू धर्म का आप नाश कर रहे हैं, इसका फल अच्छा नहीं होगा। फल? कौन से फल की बात कर रहे हो? इतने दिनों से तुम लोगों के पापों का फल भुगत रहा है ये समाज। आप जरा शांत हो जाइए ना, वरना सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए ना, शांत हो जाइए। आने दो सबको। अबे जिनके साथ घुल मिल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर औरतों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, जात पात की बातें करके बेबस लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। आज जो लोग खुद को पंडित मानते हैं, उनके अंदर पंडित का कौन सा गुण है बताओ? सिर्फ धर्म का डर दिखा के लोगों से पैसे वसूलने के सिवा। सुना भाभी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है आपने। दो बार आपके इस आचरण की वजह से हमारे परिवार पर मुसीबत आई है। लगभग बहिष्कृत होने वाले थे, इसके बाद भी आप नहीं रुके। ये सब आप क्या कर रहे हैं? वो आपके बड़े भैया हैं। अच्छा, तुम दोनों ने ये सब क्या शुरू कर दिया है बताओ? अभी से इस घर में अगर ऐसी लड़ाई होगी तो दोनों के बीच ऐसी अशांति हो तो फिर व्यवसाय में क्या होगा? सुनो मेरी बात, तुम लोग एक ही वंश के हो, ये बात भूलो मत। तुम दोनों के रोज के इस विवाद को लेकर तुम्हारे नाना जी और प्रीतराम बहुत चिंतित हैं। आइए 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 आइए, बैठिए 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 दास महाशय, बैठिए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, अब थोड़ा विश्राम कीजिए। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, यहाँ रखो। थोड़ा सा नारियल का पानी, जमींदार बाबू के लगाए हुए पेड़ का नारियल है, पी के देखिए, बहुत मीठा है। मिश्री का शरबत भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा।
वाह। फिर अभी जरा काम की बातें करते हैं रॉय महाशय। मैंने सुना है आप बहुत सारे बांस के वृक्ष बेचने वाले हैं, तो कितने में बेचने के बारे में सोचा है? मैं बांस की निर्यात करने को इच्छुक हूँ। तो वो लगभग 10-12 बीघा जमीन तो होगी। अति उत्तम गुणवत्ता के बांस हैं, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन हमें मतलब उचित दाम मिलेंगे तो ही हम। रॉय महाशय, प्रीतराम दास लोगों को ठगने का व्यापार नहीं करता, उचित मूल्य ही दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी आंखों से आपके बांस के वृक्ष देखना चाहता हूं। देखिए, मैं मूल रूप से बांस का सामान बनवाता हूं और उसे निर्यात करता हूं। आप तो जानते हैं, हर तरह के बांस का अच्छा सामान तो बनता नहीं, और अंग्रेज लोग बहुत होशियार लोग हैं। सामान अगर अच्छे नहीं बने तो वो लोग, चलिए देखते हैं। आप खुद जाएंगे दास महाशय? नहीं, आप विश्राम कीजिए, मैं अपने कुछ लोगों को भेज देता हूँ, वो नमूना लेकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप अपना कोई सिपाही भेज दीजिए, है ना? वो लोग जाके सारे नमूने लेकर आ जाएंगे। हैं? क्या कहते हो मुनि? बिल्कुल सही कहा है जमींदार महाशय। दास महाशय, मेरी पत्नी ने आप जैसे अतिथि का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने हाथों से कुछ मिठाइयाँ बनाई है। अगर आप अनुमति दें तो वो मिठाइयाँ जरा मंगवा लूं। सुनो मुनि, मैं प्रीतराम दास महाशय को उस देरा गांव में नहीं ले जाना चाहता हूँ। अगर एक बार किसी को पता चल जाए कि वो जमीन मेरी नहीं है तो मुसीबत हो जाएगी। मतलब हो सकता है कि बिना कुछ खरीदे ही हमारे ये अतिथि प्रीतराम दास यहाँ से चले। तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर कुछ लोगों को लो और कुछ नमूने लेकर वापस यहाँ आ जाओ। और सुनो, उससे पहले एक काम करो, तो अंदर जाओ और पता करो कि वो मिठाइयाँ तैयार है या नहीं। जाओ। तो बताइए दास महाशय, आपका यहाँ का कारोबार कैसे चल रहा है? वो जो बड़ी बाढ़ आई थी उसमें जरूर बहुत नुकसान हुआ होगा आपका। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो बहुत नुकसान हो चुका है, इसीलिए तो खुद बाहर निकलता हूँ, सब कुछ अपने आंखों से देखकर भाव तोल करने के लिए। बेटे को भी कई जगह भेजा है। मालिक खुद ही राम आया है, और साथ में गोपी दत्ता और कुछ लोग भी आए हैं। मैंने आंगन से देखा, अंदर की तरफ आ रहे हैं। मना कर दूं क्या? मतलब शोर शराबा हो सकता है। छोड़ो, जिसकी गलती है उसे आप कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि यह प्रीतराम दास का बेटा है। अभय, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, और इसमें खामखा पिताजी को मत घसीटो। मेरे तर्क का कौन सा जवाब दे सकोगे तुम? अभय कमरे में चल बेटा, बात मत बढ़ा। दीदी आप चंदर को लेके अंदर जाइए ना। छी, नौकर चाकर सब सुन रहे हैं। अभय। छोटी चाची, ये जो विवाद हो रहा है
ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। अगर अब है ऐसी ही जिंदगी बिताए, मतलब जिस तरह से वो अपनी जिंदगी बिता रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का हल कभी निकल पाएगा। राम मोहन बाबू जैसे एक इंसान के बारे में राय अब अभय देगा? जो लोग दूसरों के मंगल के बारे में ना सोचकर उनका शोषण करने के बारे में। भैया, अब और नहीं। आप इन्हें रोकिए ना। ये सब क्या कह रहे हैं ये? माँ रोकिए ना इन्हें। चंदर, तुम यहाँ से जाओ। यहाँ और कोई भी बात मत करो। कमरे में जाओ अभी। मैं कह रही हूँ जाओ। छोड़ो। तेरे विचारों के साथ किसी और के विचार नहीं मिलते हैं चंदर। तू क्यों अशांति फैला रहा है? जा अपने कमरे में जा, बात को मत बढ़ा। जा, मैं कह रही हूँ ना, जा। क्षमा कीजिए दास महाशय। आप सम्मानीय इंसान हैं, व्यस्त इंसान हैं, पता है, लेकिन मजबूरन मुझे इस घर के अंदर आना पड़ा। मैं गोपीनाथ को साथ में लेकर आया। इसने बांस के पेड़ बेचे नहीं है। ये बात अपने मुंह से सबके सामने बोल दीजिए। यही सब बातें यहाँ क्यों हो रही है पंडित जी? जी, मेरे आराध्य भगवान रघुवीर इस गांव में पधारे सबको न्याय दिलाने के लिए। मैं उनका छोटा सा सेवक हूं। मेरा ये कर्तव्य है कि सबको उचित न्याय मिले। ये लोग गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं और बांस के पेड़ बेचकर गुजर बसर करते हैं। गलत तरीके से इनकी जमीन हड़प लेना उचित नहीं है। मैं सब लोगों को साथ में लेकर यही बात बताने आया हूं। आपका मूल्यवान समय खराब करने के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। अच्छा, चलो 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 चलो, सब लोग चलो यहाँ से। जय रघुवीर, जय रघुवीर। रामानंद महाशय, इसके बाद आपके साथ कोई सौदा करना उचित नहीं होगा। जी दास महाशय। आप किसकी जमीन कैसे वसूलते हैं इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस वजह से समस्या खड़ी हो सकती है। सुनिए, कोई समस्या नहीं होगी, मैं हूं ना। राय महाशय, समस्या हो ही सकती है। कल अगर ये लोग कहें कि हमारे बांस के वृक्ष आपने खरीदे कैसे, तब क्या होगा? माफ कीजिएगा, प्रीतराम दास ऐसा सौदा नहीं करता है। कौन है यहाँ? पालकी तैयार करो, हम लोग अभी वापस लौटेंगे। अरे दास महाशय, माफ कीजिए, आपकी बात सुनने की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। मालिक, चिड़िया दाना चुगने के लिए द्वार में बैठी ही थी कि इस खुदीर राम ने पूरे काम पे पानी फेर दिया। इसके पंख काटने के दिन आ गए हैं, नहीं तो आगे बहुत मुसीबत आने वाली है। मुसीबत तो तुमने देखी नहीं है मुनि, अब देखोगे मुसीबत किसे कहते हैं। इस पंडित का क्या हाल करता हूं, देखते जाओ। मेरे घर लक्ष्मी आते आते रह गई, इसका बदला तो लूंगा ही।